हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। आज इस रीडिंग में आप सबको जानने को यही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स। यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ wands, 8 of wands, queen of swords। ओके, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की एनर्जी, जजमेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है फूल की एनर्जी। देखिए, कार्ड्स अभी मैंने थोड़े से निकाले हैं और भी निकालूंगी, बट अभी फ़िलहाल इतने कार्ड से रीड करेंगे हम। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष राशि से लेके मीन राशि जितनी राशियां हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कार्ड में? यहाँ मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए बहुत अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अफसोस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे ना अफसोस में ये पर्सन डीपली जो है ना, अफसोस में ये पर्सन बहुत डीपली रह रहे हैं। ठीक है, अफसोस बहुत हो रहा है आपके पर्सन को। अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कुछ बातें याद आ रही हैं आपसे रिलेटेड। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने कुछ ऊंची आवाज़ में इनसे बात करी थी या इनसे कुछ ऐसा बोला था जो इनको थोड़ा गलत लगा, जो इनको लगा कि नहीं यार ये बातें मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, या उसे ना मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे बात नहीं करने चाहिए थे। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ये लगा। ये पर्सन बहुत अंदर से ना, बहुत अंदर से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये जो परेशानी है ना, अब ये परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से ना, बहुत अंदर ही अंदर अपने मन को ना थोड़ा सा तकलीफ़ में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने मन को तकलीफ़ में डाल रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में
एक जो सिचुएशन है ना, जो लगता है कि जैसे कि सिचुएशन चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, बहुत 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 सोच विचार कर रहे हैं। अंदर से एक जो अधूरापन होता है ना, आपके पर्सन के अंदर वो अधूरापन हो गया है, अंदर से वो खालीपन सा हो गया है। अंदर ही अंदर एक जो इंसान होता है ना, कि जो अंदर ही अंदर डूबता चला जाता है, आपके पर्सन वैसे हो गए हैं कि अब इनको ना इधर का कुछ पता चल रहा है, ना उधर का कुछ पता चल रहा है। यानी कि आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन ना चीज़ों को लेकर के समझना स्टार्ट कर चुके हैं। अब चीज़ों को लेकर के बहुत समझना स्टार्ट कर चुके हैं। लगता है जैसे कि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना एक जैसे स्टक सी हो गई हैं। अगर आप इनको कोई बात बोल रहे हो ना, तो इनके कानों पे वो बात ना लग जा रही है कि भाई ये बात तो ज़रूर है, ऐसा तो ज़रूर है, वो तो ज़रूर है। आपके पर्सन के अंदर ये बात सबसे ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो बहुत टूटा हुआ दिख रहा है मुझे। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब पूरी तरीके से दिल का जो है ना टुकड़ा 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 मुझे नज़र आ रहा है। दिल का हर एक टुकड़ा मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर, कि इनके दिल का टुकड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है। ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं। अपना जो मन है, अपना जो दिल है, दिमाग है ना, वो कैसे यूज़ करे, कैसे क्या करे, ये पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है वो अपनी फैमिली का भी कुछ रीज़न मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की फैमिली का रीज़न, फैमिली की तरफ से भी इनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हुए हो सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक या किसी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी भी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन ना परेशान है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ का मुझे कुछ ना कुछ दिख ज़रूर रहा है। इनके घर में इनके घर में किसी का हेल्थ तो बहुत ख़राब है, सीरियस है वो इंसान, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी बन रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी है, और उन लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें या एक दूसरे के टच में रहें। उन लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं, बहुत कुछ ये पर्सन देख रहे हैं, बहुत सारी बातें ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत अफसोस कर रहे हैं, कि ये जो अफसोस में जो होता है ना, कि अफसोस में ही टाइम निकल जाता है, तो आपके पर्सन के अंदर वो अफसोस ही मुझे नज़र आ रहा है। अफसोस आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, अफसोस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अफसोस मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन 3 ऑफ एम्प्रेस की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि एक होता ना जैसे कि दिल खुश हो जाता है, दिल खुशी से झूम जाता है ना। आपके पर्सन वो खुशी जो है ना महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, ठीक है। आपके करीब आ रहे हैं, आपके करीब आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके करीब आपके पर्सन आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना आप दोनों का करीब आना, अब जो है ना आप दोनों का एक दूसरे के करीब आना, वो मुझे काफ़ी दिख रहा है, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है ना, जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार में पड़ के, है ना, प्यार में पड़ के अब जो है कैसे भी करके एक होता है ना जैसे कि हमें प्यार चाहिए, तो हम प्यार के कैसे भूखे होते हैं,
तो अब आपके पर्सन के अंदर ना वो प्यार की भावना है। अब ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि भाई ये पर्सन से कोई प्यार नहीं करता आपके अलावा, ठीक है, इनको कोई भी प्यार नहीं करता आपके अलावा। अब इनके अंदर की ऐसी एनर्जी हो चुकी है कि भाई इनको किसी ने प्यार किया ही नहीं, किसी से इनको प्यार मिला ही नहीं। प्यार क्या होता है इस पर्सन को कभी पता ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की वाइब में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो वाइब, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये पर्सन के अंदर मुझे फील हो रहा है कि भाई एक होता है ना, जैसे कि अंदर ही अंदर वो एक दर्द में और तकलीफ़ में जीते रहना आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस में दिख रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर हुए हैं ना, तो इनके चेहरे से जो खुशी है वो दूर हो गई है, ठीक है। आपसे दूर जाने का गम आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे, आपसे दूर जाने का गम टोटली मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपसे दूर आपके पर्सन गए हैं, आपके पर्सन से रहा नहीं जा रहा है ना, रहा नहीं जा रहा है आपके पर्सन से दूर। आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी के साथ आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो पॉजिटिव से वाइब, वो पॉजिटिव सा इमोशंस मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आपको अपना मान चुके हैं, आपको अपना बना चुके हैं, ठीक है। सो मुझे फील होता है कि आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए जो मोहब्बत है ना, वो बहुत सच्ची वाली मोहब्बत मैं कहूँगी कि है, सच्ची मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो सिर्फ यही कहता है, बार बार यही कहता है कि आप इनके साथ हो और ये आपके साथ है। सो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सही मायने में देखा जाए तो आप दोनों का जो रिश्ता है स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग लेवल के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, एक क्लियर वे में दिखा रहा है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यही कह रहा है कि इसको संभालो, इसको संभालो। तो आपके पार्टनर अपने उस मन को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने उस दिल को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं आपके पर्सन, ठीक है। यस, मुझे ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है, जहाँ पे देखा जाए ना तो लगता है ना जैसे कि ये कनेक्शन आज नहीं तो कल सरवाइव करना ही था। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में मुश्किलें तो आनी ही थी, ये तो पहले से ही पता था, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये मुश्किलें आएंगी, है ना। बट वही नहीं मान रहा था या नहीं मान रही थी। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदर से अकेलापन, काफ़ी खालीपन फील कर रहे हैं। और इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ यार, अधूरापन, खालीपन तो इस पर्सन के जीवन में है ही और इस पर्सन के जीवन में था ही, है ना। लेकिन आपके चले जाने के बाद से और इनके जीवन में जो अधूरापन आया है ना, उससे ये पर्सन काफ़ी नाराज़ हैं। ईश्वर से भी कई बार ये पर्सन लड़ाई झगड़े इसलिए भी करते हैं, देखो ईश्वर से भी ना इस पर्सन की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ईश्वर से भी कहते रहते हैं कि यार क्या तुमने जीवन दिया है मुझे, कुछ किसी काम का नहीं दिया है, तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तुमने मेरे साथ वैसे कर दिया। तो एक होता है ना कि जो इंसान है रोता रहता है, वो आपके पर्सन जो है ना रोंदू टाइप के इंसान है। आपके पर्सन रोते रहते हैं कि मतलब शिकायतें जो है ना
आप इनकी सुनते रहोगे। शिकायतें मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन शिकायतों में, अधिकतर ऐसा होता है कि शिकायतों में ये पर्सन रहते हैं। और ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है ना, जहाँ पे लग रहा है कि भाई आप इनके साथ क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, है ना, ये सब कुछ सोच करके थोड़ा सा, है ना, बेचैन आपके पार्टनर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत मतलब जंग पे लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जंग पे जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को खुश करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पर्सन शिकायतें करना ज़्यादा जानते हैं। किसी की तारीफ़ भी करते हैं तो बहुत कम करते हैं। आपकी खुद तारीफ़ आपके पर्सन नहीं करते होंगे, आपने देखा होगा ना, आपके पर्सन आपकी तारीफ़ करने में खुद कंजूसी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक पॉजिटिव सी वाइब, एक पॉजिटिव सी एनर्जी, पॉजिटिव सा जो मन होता है ना, उसको करने के लिए अपने लाइफ में वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं जो इनको डालना चाहिए, ठीक है। तो वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में 5 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब सीधे लफ्ज़ में कहा जाए तो भाई आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन ना अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में, बहुत इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई एक होता है ना कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पार्टनर बहुत बार सोच रहे हैं, बहुत बार सोच रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये सारी बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि बात करने से सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, बात करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं, ये भी हो रहा है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। ये पर्सन आज सुबह में बहुत देर तक मैं कहूँगी कि ये पर्सन सोचे जा रहे थे, बस यही सवाल बार बार किए जा रहे थे कि क्या करूँ, कॉल कर लूँ कि नहीं करूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, है ना। आपके पर्सन का बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन था, बात करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। इस बीच में आपके पर्सन फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है जैसे कि हर एक चीज़ का जो एक खामियाजा है ना आपके पर्सन को भुगतना पड़ा है, तो हो सकता है कि इस चीज़ का भी खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़े, है ना। तो इस वजह से ये पर्सन अपने आप को रोकते हुए थोड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे। थोड़ा सा ये पर्सन का दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से कि भाई आपके अंदर जो है ना आपके पर्सन के अंदर ना बहुत कुछ है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं छुपा के बैठे हुए हैं आपके पर्सन। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है ये जताना भी नहीं आता, ठीक। तो आपके पर्सन वैसे पर्सन है। ये पर्सन के अंदर जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, वो मुझे माइंडसेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट होता हुआ भी दिख रहा है और पॉजिटिव आपके पर्सन है भी, ठीक है, पॉजिटिव आपके पर्सन है भी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, जो दिमाग है ना, वो अधिकतर चीज़ों में यही लगा रहता है कि भाई मुझे ये बोलना है या नहीं बोलना है, ठीक है। आपके पर्सन के मन में ये होता है कि मुझे ये बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि बातें करने से पहले बार बार सोचना है। इसका मतलब यही है कि इस पर्सन के अंदर वो बात करने का जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। 5 of Wands, yes. 6 of Pentacles, Ace of Swords, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Devil, King of Wands, Seven of Swords, Death and Rebirth. ओके, यहाँ है 2 of Pentacles, 6 of Swords एंड 2 of Swords का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में आपके पर्सन और आपके बीच में देखो काफ़ी कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है ना, आपके पर्सन हैं बड़े प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के हर एक चीज़ को करना, हर एक बात को करना, है ना, वो करते रहते हैं आपके पर्सन। मुझे दिखता है कि भाई प्रैक्टिकल करते 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 होता ना इंसान वैसी बातें बोल जाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन वैसे हैं, वैसे दिल दिमाग वाले हो गए हैं आपके पर्सन। बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा है आपके पर्सन ने, और बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखने के बाद आपके पर्सन ने फाइनली डिसाइड किया। यहाँ पे फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो मुंह मोड़ के खड़े थे, है ना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन का मुंह मोड़ना ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब लग रहा है कि नहीं अब मैं मुंह क्यों मोड़ूँ, है ना। आपके पर्सन के अंदर ये हो रहा है कि अब मैं मुंह क्यों मोड़ूँ। ठीक है, अब ये पर्सन मुंह मोड़ने को रेडी नहीं है। अब लगता है जैसे कि आपका जो नेचर है ना आपके पर्सन को भाता है। ठीक है, आपका नेचर आपके पर्सन को अच्छा लगता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके बारे में ये पर्सन क्यों ना सोचे, या आपके बारे में ये पर्सन क्यों ना जाने, आपको लेकर आखिर ये पर्सन बातें क्यों ना करे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बातें चल रही हैं, बहुत कुछ लग रहा है कि हाँ इनको ऐसे करना है, वैसे करना है, या ये करना है, वो करना है। थोड़ा सा जो है ना इनको वो एक अपने आप को रेडी करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने आप को आपके तरफ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए ना मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ये पर्सन कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस ज़रूर बनाएंगे। ये पर्सन बैलेंस ज़रूर बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे तभी जाके आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये स्टेबल हो पाएगा। यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से आपसे मुंह मोड़ा, या अपनी फैमिली की वजह से इस पर्सन ने आपसे वैसी बातें करी। जस्ट अ मिनट, मैं कैंडल लाइट कर दूँ। यस, यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, वो बार एक ही बात को बोले जा रहा है कि तुमने ऐसी चीज़ें क्यों करी, ऐसी बातें क्यों करी, तुम्हें ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है, तुम किस ध्यान में रहते हो, किस ध्यान में तुम्हें जो है ना तुम्हारा मन कहाँ गया है। आपके पर्सन का जो मन है ना वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले ना
अपने आप को तुम जानना सीखो, क्योंकि तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। आपके पर्सन ने वाकई में तो आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, आपके पर्सन ने वाकई में आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आपका ट्रस्ट जो तोड़ा है आपके पर्सन ने, अब उस ट्रस्ट को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक अपना फुल पॉजिटिव एनर्जी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो बार बार यही कह रहा है कि भाई बहुत कुछ हो रहा है, अब जो है ना अब नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ हो गया है, अब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना एक क्लियर वे में जो है ना, क्लियर वे में जो है ना करना चाहते हैं। क्लैरिटी के साथ जो भी करना है ना, ये पर्सन को करना है। नो डाउट आपके पर्सन क्लैरिटी के साथ ही ये पर्सन करना चाह रहे हैं, और क्लैरिटी के साथ ही ये पर्सन करेंगे भी। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी के साथ ही ये पर्सन करेंगे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के मन को बेचैन कर रही हैं। बहुत सारी आपके पर्सन के मन को जो बातें हैं ना वो बेचैन कर रही हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पर्सन का जो मन है ना धीरे धीरे एक होता है ना जैसे कि बेचैन सा, है ना, बेचैन सा रहने लगा है। ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जगल कर रहे हो, दोनों के दोनों जगल कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये हो रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं कि बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जगलिंग करना एनर्जी दिखाई दे रहा है, जगल करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे बहुत बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना नज़र आ रही हैं, जो कि लग रहा है जैसे कि बहुत सही हैं। आपके पर्सन को जो रियलाइज़ हो रहा है ना, वो लग रहा है कि हाँ यार, ये बातें तो मेरे साथ होती हैं, ये चीज़ें तो मेरे साथ होती हैं, तो मैं ऐसे बातें क्यों कर रहा हूँ, वैसे बातें क्यों कर रहा हूँ। आपके पर्सन वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, वही फील कर रहे हैं कि यार जब मुझे बुरा लग सकता है तो उसे भी बुरा लग सकता है। आपके पर्सन बातें करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के आगे के फ्यूचर को लेकर के बातें करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस 2 पल की बातें कर लो और फिर छोड़ दो, वो नहीं करना चाहते आपके पर्सन। बातें ऐसी होनी चाहिए ना जो परफेक्टली हो सके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपको लेकर के बातें करते हुए स्पेशली मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके पर्सन ऐसे तो क्रॉस रोड पे खड़े ही हैं, साथ ही साथ इनको कोई कंट्रोल भी कर रहा है। इनको ये भी फील हो रहा है कि भाई मुझे शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई ऐसा तो है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। किसी की बातें तो ऐसी हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो ऐसा हुआ पड़ा है ना कि मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वैसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, मैं क्या करूं। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो पूरी तरीके से एकदम जैसे कि जूझ सा गया है कि भाई ये आज है, ये कल है, ये परसों है। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बार बार छा रही हैं। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन हैं, क्रॉस रोड पे आपके पर्सन छुपे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, छुपे हुए नज़र नहीं, खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे जो है ना क्लैरिटी चाहिए अपने जीवन में, क्लैरिटी मुझे अपने जीवन में लानी होगी। तो यहाँ पे क्लैरिटी की खोज में आपके पर्सन निकल पड़े हैं। बहुत क्लैरिटी यहाँ पे धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। बाकी का देख लेते हैं फ्यूचर आपके साथ इनका कैसा रहेगा। मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ये। थैंक यू सो मच।
एस ऑफ कप्स, फूल, फोर ऑफ wands, the high priestess, eight of cups, page of cups, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, यहाँ पे कार्ड में जो आया है ना, ये कार्ड में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, फ्यूचर आपका इनके साथ, देखिए मुझे दिख तो रहा है कि फ्यूचर का दिख रहा है, फ्यूचर का चांस है, अच्छा खासा चांस है, अच्छी खासी एनर्जी है, अच्छी खासी बातें हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ता बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलता है, मैच करता है। ये रिश्ते में है ही ऐसा, रिश्ते में वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते नज़दीकियों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब आएंगे, इतने करीब आएंगे कि एक दूसरे से दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो ऐसे चल रहा है ना कि अब सब कुछ छोड़ दो भाई, ईश्वर के ऊपर सब कुछ सरेंडर करो, जो होना है ईश्वर करके तुम्हें खुद देगा। तो आपके पर्सन ईश्वर के ऊपर भी सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वर इनकी सुन भी रहा है। ठीक है, ईश्वर इनकी सुन रहा है, ईश्वर इनकी भली भांति सुन रहा है। ईश्वर क्यों नहीं सुनेगा भला, क्यों नहीं सुनेगा? हर एक चीज़ को आपके पर्सन की फैमिली, एक होता है ना कि जैसे कि फैमिली रोकने की कोशिश करती है, बट फिर भी आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए कि नहीं, मैं हूँ जो हूँ, मैं उसके लिए हूँ, यहाँ तो खड़ा हूँ। तो यहाँ पे खड़ा होना आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपके पर्सन का जो दिख रहा है ना, एकदम कि इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, इनको आपके साथ आना है, रिश्ते को बनाना है। रिश्ते में कुछ इधर उधर नहीं बातें करनी है, जो बातें होंगी वो साफ़ सुथरी होंगी। आपके पार्टनर अब इस तरीके से हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं, कुछ भी मना नहीं करना है आपके पर्सन को। अब जो है ना, अब ऐसा हो चुका है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो लूँगा ही लूँगा या लूँगी ही लूँगी। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन स्टैंड लेते हुए, कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड लेकर के आपके साथ अपने रिश्ते को समझते हुए, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में ना, एक होता ना कि समझ है ना, तो समझ दिखा रहे हैं आपके पर्सन, समझदारी दिखा रहे हैं आपके पर्सन, समझ को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से नाराज़ हैं, अंदर से नाराज़गी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई नाराज़गी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, और नाराज़गी ऐसी नाराज़गी है ना कि मतलब हद होती है उसकी नाराज़गी की। ठीक है, मतलब लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं तो ब्लॉक ही कर देते हैं आपको, बट दिख रहा है कि भाई आपने भी तो बहुत कुछ सहा है, आपने भी तो बहुत बर्दाश्त किया है ना। आपके पर्सन की फैमिली के अंदर जो भी हो, लेकिन आप इनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनको वो ट्रस्ट दिया है, आपने वो इनको एक होता है ना कि जो सहारा जिसको कहते हैं ना, वो सहारा आपने दिया है इनको। तो आपके पर्सन को वो सहारा नज़र आ रहे हो आप। दिख रहा है कि जीने का एक सलीका नज़र आ रहा है, जीने का एक जो इरादा है ना, वो नज़र आ रहा है आप में।
आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि धीरे धीरे हर एक चीज़ को ना आपके पर्सन समझना चाह रहे हैं और समझ करके जो है ना बातें करना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ये पर्सन का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि मूव ऑन करना है ना। एक इंसान होता है ना जिसको लगता है कि भाई अब फ्यूचर नहीं है तो आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो आपके पर्सन अब उस वे में भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इनके साथ फ्यूचर हो सकता है, शादी हो सकती है आपकी इनके साथ। मैरिज के हाईली चांसेस हैं, मैरिज के हाई चांसेस हैं इनके साथ आपके। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, भाई आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। आने वाले टाइम पीरियड में ना ये पर्सन प्रपोज़ल दे सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। प्रपोज़ल देने की चाहत, प्रपोज़ल देने की बात ये पर्सन को लग रहा है। ठीक है, प्रपोज़ल दे सकते हैं आपके पर्सन, हाई चांसेस है कि पर्सन आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही नज़र आ रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर गाइज। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।